Today's topic is very important for Indian society. If you are going to, if you have opted your optional paper as a sociology, then this topic will help you. And अगर आप प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, फिर भी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, उसको समझने में आपकी ये वीडियो हेल्प करने वाली है। जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो बात नोटिस की है, उसके बारे में ये पूरा पैसेज होने वाला है, ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड इन वन फैमिली, वन पर्सन वन फैमिली, जो ट्रेंड में चल रहा है वो वन पर्सन वन फैमिली का चल रहा है। ये बात नोटिस की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ओके, सो आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 51st सीजीआई कौन है इस समय अभी करंट में, और इससे पहले वाले कौन थे, यानी कि 50th सीजीआई कौन थे, ये भी बताना है। ओके, सो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, आप रिप्लाई कीजिए। सो सीजीआई ने क्या नोटिस किया है, इस ट्रेंड के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस यहाँ लिखे हुए हैं। डाइवोर्स केसेस जो बहुत ज़्यादा रिसेंटली बढ़े हैं, आप न्यूज़ में जब भी खोलो तो डाइवोर्स केसेस आपके सामने इतने सारे खुल के आ जाते हैं। और एलिमनी केसेस, और डाइवोर्स लेने के बाद जो एलिमनी देनी पड़ती है फीमेल पार्टनर को उसके मेल पार्टनर के द्वारा, ऐसे केसेस भी बढ़ रहे हैं। मर्डर हो रहा है, बहुत ही मर्डर के केसेस भी आपने सुने होंगे बहुत सारे। और मेरठ का जो केस है मुस्कान वाला, जिसमें उसके हस्बैंड की डेथ, इसने हस्बैंड को मार दिया था, वो वाला केस भी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स और सॉन्ग बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे लड़के जो हैं वेडिंग से शादी करने से डर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि ये ट्रेंड बढ़ा जा रहा है वन पर्सन वन फैमिली वाला। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे। ठीक है, किन किन केसेस का रेफरेंस लिया गया है कि किस वजह से ये जो वन पर्सन वन फैमिली का ट्रेंड बढ़ रहा है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन नर्चर, देखिए अगर कोई अडल्ट है जिसकी शादी हो चुकी है तो उसके पेरेंट्स भी हैं और उसके बच्चे भी हैं, उन दोनों को नर्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यंग पर्सन पे आ जाती है। और अगर वो सारा भरण पोषण नर्चर अच्छे से नहीं कर पाता पेरेंट्स का और चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन पेरेंट्स को वो वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। और वृद्धा आश्रम में जितने भी पेरेंट्स जा रहे हैं ओल्ड एज होम में, उनकी संख्या इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। एज ऑल वी नो कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से वृद्धा आश्रम में जो भी ओल्ड एज पीपल है उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इन दोनों का जो नर्चर है वो एक साथ जो कपल है वो नहीं कर पा रहा है। टू प्रोटेक्ट पेरेंट्स एंड फैमिली वैल्यू, और भी यहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है कि पेरेंट्स की और फैमिली की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वन पर्सन वन फैमिली का जो ट्रेंड है वो दिख रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी भी फैमिली बड़ी होगी उसका जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको नर्चर करने के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ट्रेंड हो सकता है इसके पीछे, इस ट्रेंड के पीछे ये भी रीज़न हो सकता है। इंडिया हमारा एक स्लोगन की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। हम पूरे संसार को अपना परिवार मान के चलते हैं, बट इस ट्रेंड के जो फॉलो होने के पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हावी हो रहा है इंडियन सोसाइटी पर। जो भी बच्चे पढ़ लिख कर जॉब ले रहे हैं या फिर कुछ करने लग रहे हैं, वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फीमेल किल्स देयर पेरेंट्स फॉर प्रॉपर्टी, अभी रिसेंटली में ये आपने न्यूज़ देखा होगा कि 2 बहनों ने अपने पापा और अपनी मम्मी की हत्या कर दी प्रॉपर्टी के लिए। सच वीडियोस आर देयर, ऐसी वीडियो इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं अलग अलग किस्से से रिलेटेड। सो इन सभी को ध्यान में रख कर ये ट्रेंड पहचाना गया है हमारे सीजीआई के द्वारा। और यूनिटी इशू भी होता है फैमिलीज़ के अंदर, क्योंकि जब कोई अगर अनएम्प्लॉयड है वो तो चलिए फैमिली में रहता है, यूनिटी
बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार जब वो जॉब पकड़ लेता है या पकड़ लेती है तो वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ही बढ़ने की सोचती है। ट्रेडिशनली कंसेप्ट ऑफ फैमिली इज़ डिमिनिशिंग। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था फैमिली का, जॉइंट फैमिली, वो डिमिनिश हो रहा है, घट रहा है, और वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोर्ट हैज़ क्लियर दिस। कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर क्लियर किया है कि दैट पेरेंट्स हैव परमिशन, कि माता पिता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि टू डिसऑन फ्रॉम हिज हर प्रॉपर्टी इफ़ सेफ्टी एंड केयर कंसर्न। अगर पेरेंट्स के, जैसे ओल्ड एज में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ही रिलाई करते हैं, अगर बच्चे उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं तो पेरेंट्स का ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से उनको बाहर निकाल दें। कोर्ट ने यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया है। ओके, सो जो अब देखिए, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि अगर एक फैमिली में फादर है, मदर है, डॉटर है और सन है, और चारों के चारों अर्निंग पर्सन है, ओके, तो चारों के चारों जब अर्न कर रहे हैं तो घर में कोई भी काम होगा, जैसे घर का काम होता है, वो कोई भी इनमें से करने को राज़ी नहीं होगा, क्योंकि जॉब करके ही ये लोग थके होंगे और भी बहुत सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ईगो क्लैश भी हो सकता है। फैमिली लेफ्ट बिहाइंड इन दिस रैट रेस। सो इस जॉब के चक्कर में, ठीक है, फैमिली पीछे छूट जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का। वन फैमिली वन पर्सन वन फैमिली सिंबलाइज ऑफ अ चेंजिंग कंसेप्ट। किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि कंसेप्ट जो है हमारा ट्रेडिशनल फैमिली वाला वो चेंज हो रहा है, ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और समाज में जो एनवायरनमेंट माहौल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, और बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल फ्रीडम। किसके ऊपर? कि हर कोई आज अर्न जॉब पकड़ने के बाद पर्सनल फ्रीडम महसूस करना चाहता है। सेल्फ डिपेंडेंस होने के बाद वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जाहिर सी बात है, जब किसी की जॉब लग चुकी है तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे इस बात की फीलिंग हो जाती है। बट बहुत सारी ऐसी केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी काम है, वर्क है, जिसके लिए आपको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, और फैमिली का जो ट्रेडिशनल चीज़ है, ट्रेडिशनल वैल्यू है फैमिली की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हैम्पर होती हुई नज़र आ रही है वन पर्सन वन फैमिली में। एंड सिंगल लाइफस्टाइल, और बहुत लोग सिंगल लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। तो ये बेस्ड है इन तीनों पर, पर्सनल फ्रीडम, सेल्फ डिपेंडेंस एंड सिंगल लाइफस्टाइल। सो फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए। जॉब आपने कर ली, पढ़ लिखने के बाद जॉब प्राप्त कर ली आपने, और उसके बाद आप अर्न कर रहे हो, इट्स अ वेरी बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप फ्रीडम इंजॉय करो अपनी। बट यहाँ पर जो फोकस है वो सेल्फिश होने पर है, कि अगर आप सेल्फिश हो जा रहे हो तो वो चीज़ गलत है। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फिश मत हो, मतलब बस अपने बारे में मत सोचो। आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन जिन का योगदान है आपकी जर्नी में, कम से कम उनका भी ख्याल रखो। सो यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव है कि एक पेरेंट्स, जैसे मम्मी पापा हुए, अपने यंग एज में अपने 4-5 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, बट वही 4-5 बच्चे मिलकर एक पेरेंट्स की ओल्ड एज में देखभाल नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ इमोशनल नर्चर। पेरेंट्स जो करते हैं अपने बच्चों की इमोशनल नर्चर, बट चिल्ड्रन नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स की नर्चर। इस वजह से ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज होम में पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है। सो इट्स अ वेरी, ऐसी कहावतें बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में फेमस है। लोग क्या चाहते हैं आफ्टर जॉब लगने के बाद? पर्सनल फ्रीडम चाहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जॉब पकड़ते हैं। अगर जॉब लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगी डिज़ायर्ड जॉब, अगर आप प्रिपरेशन करने के बाद, जैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपकी जॉब लगी तो ठीक है, अगर नहीं लगी है तो कोई जॉब कर लेते हो। उसके बाद नेवर वांट टू डू वेडिंग, आप शादी नहीं करने को तैयार हो। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो इन केसेस को देखने के बाद और इन्हें समझने के बाद शादी करने को ही तैयार नहीं है। आफ्टर वॉचिंग सच इंसिडेंट्स, बताइए कौन तैयार होगा ये जो भी केसेस हैं उनको देखने के बाद? ठीक है, तो ये
पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट सीजीआई ने नोटिस किया है।